हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इन्फोसिस कंपनी के बारे में। ठीक है, तो अभी ये इन्फोसिस का जो चार्ट है वो एक दिन में कितना रिटर्न दे रहा है तो आप देख सकते हैं 1.5% का माइनस में रिटर्न दे रहा है। 5 दिन में देखेंगे तो 1.76% का माइनस रिटर्न है। एक महीने में देखेंगे तो 2.41% का पॉजिटिव रिटर्न है। 6 महीने में आप देखेंगे तो कंपनी ने 20% का माइनस में रिटर्न दिया है। एक साल में आप देखेंगे तो 14% का माइनस में रिटर्न है। और 5 साल में देखेंगे तो 106% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। मतलब 5 साल में इस कंपनी ने पैसे क्या किए हैं, डबल किए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा 5 साल के लिए होल्ड करिए, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। ठीक है, और आप मैक्सिमम में देखेंगे तो कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, 11,131% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी रिटर्न देने के मामले में कितनी अच्छी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी का चार्ट हमको जैसा चाहिए वैसा ही है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस कंपनी का जो 52 वीक हाई था वो 1672 रुपये का था और कंपनी अभी 1299 रुपये पे चल रही है। मतलब कि 372 रुपये के आसपास गिरावट है कंपनी में। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी टॉप से कितना गिरी है। तो आप 5 साल का जब चार्ट देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे हाई बनाया था और यहाँ से कंपनी 31% डाउन है। ठीक है, और शेयर की बात करें तो पर शेयर 603 रुपया डाउन है। तो कंपनी अभी 31% की डाउन है, तो अभी इसमें हम अच्छे से बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको निफ्टी 50 की अपेक्षा कंपेयर कर लेते हैं कि निफ्टी 50 से कैसा रिटर्न देती है, क्योंकि हम ज़्यादातर उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी निफ्टी 50 से तेज़ रिटर्न देती हो। ठीक है, तो जब हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप मैक्सिमम में देख सकते हैं तो जितने समय में निफ्टी 50 ने 1772% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इन्फोसिस ने 10,093% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कहाँ 1000 और कहाँ 10,000। तो ये निफ्टी 50 की अपेक्षा तेज रिटर्न देता है। ठीक है, और इसी को आप चार्ट में भी देख सकते हैं। जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का और जो ब्लू वाला चार्ट है वो इन्फोसिस का है। और इसमें 31% की गिरावट होने के बावजूद भी ये निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न दे रहा है और उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो अभी हम आ चुके हैं इसकी बैलेंस शीट देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, तो अच्छी बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका बिज़नेस तो अच्छा ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी के पास पहले कितना था, 60,533 था, फिर हल्का सा डाउन हुआ 59,808 हुआ, फिर आप देख सकते हैं 69,029 हुआ, फिर 66,597 और 65,671। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस आप देखिए कितने इनके पास, 65,771 करोड़ के तो इनके पास खाली रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, लास्ट 5 साल का रिकॉर्ड है। तो आप देखिए कोई भी कर्जा नहीं है, अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग आप देखिए, लास्ट 5 साल से इनके ऊपर भी कोई कर्जा नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए। ठीक है, तो अभी जो है हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं इनका जो मार्केट कैप है कितना है, 5,39,079 करोड़ का, 5,39,079 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो ये एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी जो है अपने सेक्टर में दूसरे नंबर पे लीड कर रही, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, और हमारे पास तो ये तीनों कंपनी है, क्वांटिटी तीनों की कम है, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी, तीनों हमारे पास है। लेकिन अभी हम बात इन्फोसिस की कर रहे हैं, तो अपने सेक्टर में ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, ये इनके क्वार्टरली रिजल्ट है। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट से अच्छा हम ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं मार्च 2012 में, ठीक है,
मार्च 2012 में कंपनी कितने का सेल्स करती थी, आप देखिए 33,734 करोड़ का, 33,734 करोड़ का कंपनी सेल्स करती थी 2012 में। और आज कंपनी का सेल्स देखिए कहाँ पहुँच गया, 1,46,767 करोड़ पे। ठीक है, तो आप देखिए कहाँ कंपनी 22,000 पे चल रही थी और कहाँ 1,46,000 पे आ गई है। तो आप देख सकते हैं इनका रिजर्व एंड सरप्लस कितना बढ़िया है। ठीक है, सॉरी 33,000 पे। ठीक है, 33,000 पे कंपनी चल रही थी 2012 में और आज कंपनी 1,46,000 पे पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कहाँ से कंपनी कहाँ पहुंच गई। इनके सेल्स के मामले में आप देख सकते हैं तो कितनी बढ़िया कंपनी, इनका सेल्स लगातार ग्रो हो रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए कितना बढ़िया है, 24% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। आप देख सकते हैं 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, जो भी ये पैसे कमाते हैं, मान लो अगर 100 रुपये का इन्होंने बिज़नेस किया तो 24 रुपया इनका प्रॉफिट परसेंट होता है। तो अच्छी बात है ये। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी 2012 में क्या कमाती थी। आप देख सकते हैं 8,332 करोड़, फिर 13 में 9,429 करोड़ बढ़ गया, फिर 10,656 करोड़ बढ़ गया, फिर 12,372 करोड़, फिर 13,489 करोड़, 14,353 करोड़, 16,029 करोड़, 15,410 करोड़, 16,639 करोड़। आप देखिए हर साल 1,000 करोड़ इसमें बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या बिज़नेस करती है कंपनियाँ। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 19,424 करोड़, फिर देखिए डायरेक्ट 22,146 करोड़ और 24,108 करोड़। ठीक है, ईपीएस देखिए इनका 58 रुपया ईपीएस है। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे ये 58 रुपया कमाते हैं और 58 रुपया कमाने वाली कंपनी अगर साल में आपको 30 से 45 रुपये का डिविडेंड दे देती है तो कितना ये आपको डिविडेंड भी दे रही है और बाकी बचे हुए पैसे अपने रिजर्व एंड सरप्लस में डाल सकती है और उसके द्वारा ये आपको भविष्य में बोनस भी दे सकती है या फिर अपनी कंपनी को ग्रोथ भी कर सकती है। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, बढ़िया है ये। और उसके बाद आप देख सकते हैं इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी कम है, लेकिन आप देखिएगा फिर भी पब्लिक के पास कम ही रहता है, क्योंकि अगर प्रमोटर के पास नहीं रहते, अच्छी कंपनियों के शेयर अगर प्रमोटर के पास नहीं होंगे तो एफआईआईएस डीआईएस नहीं छोड़ेंगे, वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें, कभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए प्रमोटर के पास कितने, मात्र 15.14 है, 15% ही प्रमोटर के पास है, लेकिन अच्छी कंपनी है इसलिए एफआईआईएस ने 35% रख लिया, डीआईएस ने भी 35% रख लिया, तो 35 दूना 70 हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के पास 0.19 है और पब्लिक के पास कितना है, तो आप देख सकते हैं पब्लिक के पास मात्र 15% है। ठीक है, तो जो भी अच्छी कंपनी हो वो पब्लिक के पास हमेशा कम रहती है। ठीक है, तो ये सब इस कंपनी की खासियत है और इस कंपनी ने कितनी बार बोनस दिया है, कितनी बार डिविडेंड दिया है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी में अच्छी बातें क्या क्या है। तो आपने सबसे पहले हम इसके बिज़नेस की बात करते हैं तो ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, तो इसका बिज़नेस जो है अच्छा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में भी इसका बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो बिज़नेस तो लाजवाब है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। ठीक है, उसके बाद हमने कंपनी का क्या देखा, चार्ट देखा। चार्ट कैसा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत बेहतरीन, ऐसा ही चार्ट चाहिए हमको। कंपनी में भी 31% की गिरावट है, तो इसको बाय कर सकते हैं। 31% की गिरावट है तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर वो 20-25% से नीचे आती तो हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो 31% से नीचे है तो अभी हम इसमें अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका निफ्टी 50 से कंपेयर किया तो निफ्टी 50 की अपेक्षा भी तेज़ रिटर्न देती है, ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद हमने कंपनी की बैलेंस शीट पे आ गए तो इसके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़िया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो, ये भी अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस देखने आए थे तो एक लार्ज कैप कंपनी है, तो ये लार्ज कैप कंपनी में लॉस जाने के चांस बहुत कम होते हैं। प्रॉफिट भले धीरे धीरे बढ़े लेकिन लॉस जाने के चांस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है,
तो लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद हमने इनका ईयरली रिजल्ट देखा, तो इसमें सेल्स आपने देखा 33,000 करोड़ का ये सेल्स करते थे 2012 में, और अब ये 1,46,000 करोड़ का सेल्स करने लगे। तो सेल्स इनका बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% है, बढ़िया है, ठीक है। और हमने देखा इनके जो ईयर ऑन ईयर जो इनके प्रॉफिट है 8,000 से आपने देखा कितना 9,000, 10,000, 11,000 ऐसे करते करते ये 22 से 24,000 तक आ चुके हैं। तो इनका जो है प्रॉफिट भी हर साल अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, ठीक है। और डिविडेंड यील्ड जो है इनका 58% है, तो साल में लगभग ये 2 बार या 3 बार डिविडेंड दे देते हैं, ठीक है। और डिविडेंड भी अच्छा खासा देते हैं, 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में डिविडेंड ये आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। तो कंपनी में सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है 31% की अगर गिरावट है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पर आप जो है आपका पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप बाय कीजिएगा। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरा काम है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो 20 से 25% डाउन हो, मैं उस कंपनियों पे वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप उसको ये अपनी वॉच लिस्ट में रखें। और जब आपके पास 25 से 30 कंपनी का ऑप्शन हो जाए तो आप उसमें से अपना फ़िल्टर लगा करके उसको अच्छे से रिसर्च करके उसमें से भी आप एक अच्छी कंपनी निचोड़ के निकालें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं। मेरा ये मकसद रहता है, इसलिए मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा कि ये शेयर आप खरीदिए, आप अपनी रिसर्च करके खरीदिएगा। मुझे मेरे हिसाब से जो अच्छा लगता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।